खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पंजाब का कल्चर और पंजाब के फनकारों के साथ आपकी मुलाकात का सिलसिला। और सवाल भी एक हमने किया हुआ है, पूछ हम आपसे ये रहे हैं कि जितनी हम फोक दास्तानें, मोहब्बत की दास्तानें सुनते हैं, जितने आशिक हैं, जितनी रोमानवी दास्तानें, ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो पंजाब से है। आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? जो वजह आपको समझ आती है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर भेजकर। और जो चंद वजूहात मुझे मिली है, पहले चूंकि लिखा हुआ था क्या पंजाब में वफा ज्यादा है, तो कुछ लोगों ने कहा डेफिनेटली, कुछ ने कहा नहीं और जगह पर भी वफा है लेकिन जालिम समाज के हाथों मजबूर हैं लोग। सो आपका क्या ख्याल है, ये आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं आज। और इन्हीं लोक दास्तानों के हवाले से एक ऐसे फनकार को हमने यहाँ दावत दी है जो पंजाब का आहंग, पंजाब का लहजा, पंजाब का अंदाज और पंजाब का रंग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उजागर करते हैं। मेरे साथ हैं आशिक जट थिएटर से जनाब फजल जट साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जट साहब? मालिक दे बड़े ढेर सारे करम। अच्छा, ये बालों का जो स्टाइल है माशाल्लाह, ये सीधा सामा की तारी लाई, हाँ। हल्का जा तेल लाया ते बाहर निकल आया ते स्टाइल आप बन गया। ये खुद ही बन गया? खुद बन गया। सही, जबरदस्त। अच्छा, ये लोक दास्तानों का मैं लोगों से पूछ रही हूँ, अगर आपसे पूछूं कि पंजाब में क्यों है ज्यादा लोक दास्तानें? असल में आजकल देखे ना, तो वालिदैन अपनी औलाद को पालते हैं। वो कहते हैं जाओ बेटा आग लेके आओ, वो कहते हैं अबू जलना है, वो कहते हैं पानी लाओ, वो कहता है अबू डूबना है। वो कहता पुत्र छुरी ले आओ, कहता अबू तुम बढ़ना। वो जो औलाद अपनी जो पाली हुई लोगों के अब कहने में नहीं रहती, सही, वो बात में नहीं आती, तो उनको समझाने के लिए ये लोग कहानियां बनी हुई हैं, लोक दास्तानें बनी हुई हैं। सही। कुछ दुनिया में ऐसे वाकयात गुजरे हैं कि जिनको लोगों को मैसेज बनाकर सुनाया गया कि देखो यार इस पे भी ध्यान दो। एक माँ है, वो उसके यहाँ एक बेटा पैदा होता है, हाँ। देखे ना ढोले की दास्तान है, हाँ। तो वो पैदा होता है तो वो उसको लोरी देती है, वो उसको झल्ली में डालती है, उसको पालती है, परवान चढ़ाती है। जब वो जवान होता है तो उसकी शादी होती है, हाँ। तो फिर वो अपनी माँ को छोड़ जाता है, तो उसकी फिर ढोला दास्तान बन जाती है। वो माँ उसको इंतजार करती रहती है और बड़ा एक ट्रेडिशनल स्टाइल है। मेरा पुत गया सील मंगनू हो ना भेजा शान ओ मैं लाडा नाल सी पालिया ओ मेरे सीने रे जट्टी अरमान। एक टोला बड़ा मकबूल दास्तान सी, हाँ। ये पंजाब की दिहाई तो पहला बड़ी मकबूल सी। सही 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 सही। वो मैं आज उर्दू पंजाबी च गल्लां करांगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, आज पंजाब की जो बात हो रही है। अच्छा, लेकिन बाकी बातें पंजाबी में और उर्दू में लोक दास्तानें जो है पंजाबी में। अच्छा, आप बता रहे थे कि छल्ले की भी दास्तान है? हाँ जी, ये छल्ला भी एक दास्तान है कि एक हरी का पतन एक जगह है पंजाब। अच्छा, जहाँ दरिया सतलुज और दरिया बिसात मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे हरी का पतन एक जगह है। वहाँ का एक मिला था जिसका नाम था छल्ला, जल्ला। अच्छा, जल्ला मला, और उसकी ये गुजरात में कब्र है। अच्छा, और अल्लाह ने उसको एक बेटा दिया, ठीक है, उसने बेटे का नाम छल्ला रखा। अच्छा, अब वो छल्ला जब 12 सालों का जवान हुआ तो बचपन में उसकी माँ भी उसको छोड़ गई, तो जल्ले मला ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा के पाला, ठीक है। जब वो जवान हुआ 12 सालों का तो सवारियां आई, उन्होंने कहा हमने पार जाना है, तो जल्ले मला की तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है। उसने कहा मुझे तो बुखार है, मैं जा नहीं सकता, हाँ। तो उन्होंने पंजाबी की एक मिसाल दी कि काइयां दे पुत्रा ने घा ही खोतरना हुंदा है, हाँ। ते ओ तेरा पुत्त है, हाँ। ते अपने पुत्र नूं कहे सानू लैके जा। सही। लेकिन वो लैके गया ते वापस कदी ना परतिया। जदों छल्ला ना आया ते जल्ला मला पागल हो गया, ते चला मला गांदा फिरे, ओ चला मुड़ के नहीं आया, ओ चला मुड़ के नहीं आया,
ਟਪਾਇਆ ਓਏ ਰੋਣਾ ਉਮਰਾਂ ਟਪਾਇਆ ਓਏ ਮੱਲੇ ਆਈ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਮੱਲੇ ਆਈ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਓਏ ਮਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਐਲੀ ਐਲੀ ਗਈ ਜਾ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੱਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਛੱਲਾ ਨੌ ਨੌ ਦੇ ਓਏ ਛੱਲਾ ਨੌ ਨੌ ਦੇ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਠੜੇ ਮੇਵੇ ਓਏ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੇਵੇ ਓਏ ਮੌਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਐਲੀ ਐਲੀ ਗਈ ਜਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਦਾ ਲਈ ਜਾ। ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਲੇਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੱਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਜੱਲੇ ਮਲਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਛੱਲਾ ਬੇੜੀ ਪੂਰੇ ਓਏ ਛੱਲਾ ਬੇੜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੱਲਿਆ दरिया दे आले दुआले की लभदा फिरना है ते उन्हें आखना ओ छल्ला बेड़ी पूरे ओए छल्ला बेड़ी पूरे ओए वतन माहिदा दूरे ओए वतन माहिदा दूरे ओए जाना पहले पूरे गल सुन ਛੱਲਿਆ ਕਾਵਾਂ ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਐਲੀ ਐਲੀ ਕਈ ਜਾ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਦਾ ਲਈ ਜਾ। ਜੱਲਾ ਮਲਾ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਘਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਨਫਰਿਦ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਚੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਛੱਲਾ ਚੀਚੀ ਪਾਇਆ ਓਏ ਧੀਆਂ ਤਨ ਪਰਾਇਆ ਓਏ ਧੀਆਂ ਤਨ ਪਰਾਇਆ ਓਏ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰਾ न पाया गल सुन छलिया कावां ओए मावां ठंडियां छावां ऐली ऐली कई जा नाम मौला दा लई जा ऐली ऐली कई जा नाम मौला दा लई जा। आखिरी बोल पेश कर रहे हैं छल्ले दा। लोक कहानी छल्ला छल्ला गल दे कहने ओए छल्ला गल दे कहने ओए सदा मापे नहीं रहने ओए सदा मापे नहीं रहने ओए दुख जिंदड़ी न सहने ओए दुख जिंदड़ी न सहने गल सुन छलिया कावां ओए मावां ठंडियां छावां।
वाह, क्या रंग है हमारी लोक दास्तानों का। लेकिन ये बिगड़ गई अब आके हमें इनकी हिस्ट्री। अब ये जल्ला मल्ला और छल्ला, ये तो पहली दफा पता चला। उसमें ये है कि जो लोक दास्तानें पहले होता था कि लोक फनकार के लिए कुछ चीजें जरूरी थी, जिसमें कुरान पाक का पढ़ना, हदीस शरीफ का पढ़ना और जितनी किताबों का ताल्लुक हमारे खित्ते से है सही उसको पढ़ना, उसको याद करना। ठीक है। फिर उसमें से लिटरेचर निकलता था, कलाम, तमाम बातें। हाँ, वो लोक फनकार बनता था, एक इल्म वाला लोक फनकार। सही। अब जो सेटअप चल रहा है उसमें सिर्फ गीत चल रहे हैं। सही। उसमें इल्म की बात नहीं है कि ये नहीं है कि यूसुफ जुलेखा कौन था, हाँ। जुलेखा किस तरह जवान हुई, यूसुफ हाँ। किस तरह आए, यकूब नबी के घर में किस तरह ये पैदा हुए, हाँ। यकूब नबी हिसाक नबी के घर किस तरह पैदा हुए, ये चीजें नहीं लोग याद करते। सही। तो इसी तरह पिछले दहाई में भी लोग रिमिक्स करने लगे। सही। और कहानियां पीछे हटती गई और उनका जो ड्रामेटिक एक वो था, ग्लैमर, वो सामने आता गया। अब सस्सी पुन्नू की कहानी लोगों को नहीं पता वो क्या है। वो क्या है? वो भी तो सुना है। बाप बेटी की कहानी है ना करें। हाँ ना, जो तारीखें बताती हैं वो तो यही है। देखिए ना, एक बादशाह आदम जा उसका नाम था। सही। मैं बल्कि अभी अगर आपका कट हुआ, हाँ। अगर आप गए तो फिर वापसी पे मैं सस्सी पुन्नू की अगले हाफ में बात भी करूंगा और ये भी दिखाऊंगा कि उसके बाप ने उसको किस तरह बहा दिया। बाप ने बहा दिया? बाप ने बहा दिया। पुन्नू, वो घड़ा, वो मिलने जाना, नहीं, वो देखिए, वो कॉन्सेप्ट है। अब देखें, भंभोर शहर और केच मकरान की आपस में दुश्मनी थी। ठीक है। एक पानी का तालाब था जिसका नाम था कला। सही। अब भंभोर के बादशाह के घर सस्सी पैदा हुई। सही। तो उसके नजूमी ने कहा कि ये तेरे लिए अच्छी साबित नहीं होगी, तो इसको बहा दे। तो एक बाप ने अपनी बेटी को बहा दिया। पैदा होते बहा दिया, उसका नाम नहीं रखा। अच्छा। तो वो नदी में धोबी कपड़े धो रहे थे, उन्होंने वो संदूक पकड़ लिया। अच्छा। और उसको वो पकड़कर उन्होंने अपनी उस बच्ची को पाला। हाँ। उसका नाम सस्सी रखा। हाँ। अब जब वो जवान हुई, हाँ। तो तौबा नौज बिल्ला, अब अल्लाह जब अपने वो खेल दिखाता है कि उसी बादशाह ने ख्वाहिश की कि मेरी इस लड़की के साथ शादी करवा दो, अपनी बेटी के साथ। अपनी बेटी के साथ। तो फिर वो दरबार में गई और उसने वो कहा, मुझे वो बोल हैं, हथी बाबुलावे, हथी बाबुला नदी दे विच रोड़ के, हुण क्यों मेरा साक मंगने वे, तैथों मंगनिया पुनुआत जोड़ के, हुण क्यों मेरा साक मंगने वे, हथी बाबुलावे। सस्सी ने हाँ। अपने बाप बादशाह दे नाल गिला कीता, वे तू ते बादशाह से शहर बोरदा, तीनू पाके डोली दे विच टोरदा, बेटी कैर कहानी ना तू जोड़दा, वे तेरी बसे बंबोर दी शाई, मेरी जान दुखां विच पाई, वे टुर गया से तू ओदू मुख मोड़ के, हुण क्यों मेरा साक मंगने हथी बाबुला। वाह, ये तो सस्सी पुन्नू की दास्तान में एक और फिल्मी टर्न आ गया, एक और ड्रामेटिक टर्न आ गया। किताबां विच इहो ही है, हाँ। बल्कि फिल्मी टर्न जेडे बने ने ना, वो उन्होंने अपने हिसाब नाल फिल्मी गाने गुणे पा के ते वो कुछ और। असल विच जेडीआं कहानियां ने मैसेज है कि बेटी
रहमत सही, जहमत नहीं। बिल्कुल सही। सस्सी पुन्नू दी पूरी एक दास्तान है। हम पेश करेंगे आपके सामने अभी, लेकिन ब्रेक है और उससे जाते जाते आप आज का सवाल भी सुनते रहें। पंजाब में ज्यादातर लोक दास्तानें हमें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? MWF स्पेस टाइप करेंगे, अपना मैसेज 2886 के ऊपर भेजेंगे। फजल जट और पंजाब का कल्चर आज हमारे मेहमान, रहिएगा साथ। खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पंजाब का कल्चर। फजल जट साहब मेरे साथ हैं। उन्होंने खूबसूरत सा हमें बताया है सस्सी पुन्नू की दास्तान का असल रंग, कि ये दरअसल तो बाप और बेटी की जो है वो एक दास्तान है। इसको भी वो प्रेजेंट भी करेंगे, लेकिन सवाल जो हमने पूछा वह है कि पंजाब में ज्यादा फोक दास्तानें, रोमानवी दास्तानें हमें क्यों मिलती हैं? तो आपने हमें बताया है तालिब हुसैन के पंजाब के लोग जिंदा दिल, आशिक और नरम मिजाज हैं। कह रही है की रंगीले पंजाब दी सिफत सुनावा, जिथे रब वर्गियां मावा, धरती पंज दरियावां दी रानी, जिदा शरबत वर्गा पानी। सो आपको पंजाब से बहुत प्यार है, थैंक यू सो मच। प्रीवियस पीपल लिविंग हियर वर एनरिच्ड विद लव एंड नॉलेज, अम्माद का ये कहना है। आप भी शेयर करें हमारे साथ, पंजाब में ज्यादा रोमानवी दास्तानें क्यों हैं? MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर भेजिए। जनाब फजल जट साहब, सस्सी पुन्नू की दास्तान, ये उस वक्त का सीन है ड्रामा सस्सी पुन्नू का कि जब आदम जा बादशाह के घर में सस्सी पैदा हुई और वो बदबख्त अपनी बेटी को रहमत के बजाय जहमत समझ बैठा। ये ताल नाटक हमारी नौटंकी का एक बड़ा खूबसूरत नाटक है। ताल नाटक में हम इसको पेश करते हैं कि किस तरह बादशाह के घर बेटी पैदा होती है। 1 2 3 4 मुबारका 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 मुबारका, खैर मुबारका खैर मुबारका खैर मुबारका खैर मुबारका 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 मुबारका। राजा जी अल्लाह ताला ने चन्न जई कुड़ी तुहानू दित्ती है। मुबारका 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 मुबारका। खैर मुबारका खैर मुबारका खैर मुबारका खैर मुबारका, खजानचियां नु बोल दियो मुबारका मुबारका, खजाने सारे खोल दियो मुबारका मुबारका। तोला तोला सोना गरीबां दे विच तोल दियो। मुबारका मुबारका बोल दियो बई बोल दियो बोल दियो बई बोल दियो, साडे घर रहमत होई। रहमत दी जी जहमत होई जहमत होई जहमत होई। पंडित जी तुसी की फरमाया, मौत तो तुहानू डर ना आया? हकीकत तो मैं पढ़दा जाया, सच्चा हाल मैं खोल सुनाया। मुस्तकबिल विच जाती पाई, धीए खतरा नजरी आई। शहर भंबोड़ तो पारे लाओ, इस कुड़ी नू मार मुकाओ। पंडित जी ए, सच है? सच है जी पक है, 16 आने सच है। मेरी अकल आसमाने नसदी, मेरी ज्योतिष विद्या दसदी। तुसी एक तरखान बुलाओ, ओदे कोलों संदूक बनवाओ। संदूक दे विच बच्ची नू पाके, संदूक नू दरिया च रुड़ाओ। बादशाह जी मैं संदूक ले आया, पक्की लकड़ी नाल बनाया। उत्ते थल्ले रंदा लाया, नाल इन्नू कुंडा लाया।
पंडित जी तुसी फिर सोच लो। छेती छेती सस्सी में आका लेके आई, सोनी जी पोशाक पवाई, किड्डी सोनी तक लो एनू, हत्था उते चक लो एनू। किवें चक्का पंडित जी बोलो, तुसी संदूक दा बुआ खोलो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੀ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਨਾਲ ਮੋਰਾ ਵੀ ਟਕਾਓ, ਓਏ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਟਾਓ। ਵਾਹ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਰੋੜ ਦਿਆਂ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲ ਨਾਟਕ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ 1936 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿਨਫ। लेकिन अब थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब हम आएंगे तो पंजाब की बाकी जो लोग दास्तानें हैं उसके बारे में भी जानेंगे फजल जट साहब से। खुश आमदीद और सुबह बखैर। आज बातें हो रही हैं पंजाब के कल्चर के हवाले से और आशिक जट थिएटर से मेरे साथ है फजल जट साहब। इन्होंने हमें बताया है कि सस्सी पुन्नू की जो दास्तान थी उसमें पहला जो आपने ड्रामेटिक हमें बताया कि वो सस्सी जो है उसको उसके बाप ने डाल दिया ऐसे लहरों में, जो हमने भी देखा। बाद में उसको फिर अपना लिया। सस्सी ने कहा मेरी पुन्नू से शादी करा दो, बिल्कुल। बाप ने पुन्नू के साथ रुखसत कर दिया। फिर ये हुआ कि जो किताबें लिखती हैं, हाँ, वो तो यही लिखती हैं कि जब पुन्नू चला गया सस्सी को लेके, तो फिर उसके भाई आए और वो पुन्नू को साथ लेके वापस चले गए और सस्सी बेचारी अकेली थलों में भटकती हुई मर गई, अपने माल के हकीकी से जा मिली। और इसीलिए फिर लिखने वालों ने लिखा कि शहर भंभोर दी कुड़ियो यारी नाल बलोच ना लाइयो, मैं भुल गई तुसी भुल ना जाइयो। सही, तो वो इसीलिए सही। अच्छा, ये सारी दास्तानों का एंड क्यों ऐसा है? ये फिल्मों वालों ने ना कुछ ऐसा किया कि उसको कमर्शियल करने के लिए रंग भर दिया, सस्सी पुन्नू को वाइंड अप पे फिर मिला दिया। अच्छा, जबकि वो मिले नहीं है, वो चले गए थे पुन्नू साहब। हाँ। सस्सी अकेली जो है ना, तो वो पुन्नू तो खासे बेवफा निकले फिर। इसमें कोई शक नहीं। और ये वाहिद एक ये दास्तान है, हाँ, जिसमें बेवफाई है। सही। हीर ने रांझे से नहीं। अच्छा, हीर और रांझा का क्या किस्सा और वो क्या सिलसिला रहा? हीर रांझा एक ये हमारी ये भलवाल से आगे जाए ना, तो ये कहते हैं वारिस शाह साहब के तखयलाती कैरेक्टर्स थे, उसका क्या है? नहीं, ये बिल्कुल हकीकी कहानी है। अच्छा। ये भलवाल से आगे जाए तो आगे मिड रांझा गाँव आता है, ठीक है। वहाँ का रांझा आज भी उसकी आल औलाद वहीं पे बैठी है। अच्छा। और उसका मस्जिद भी वहाँ पे मौजूद है। सही। ये कंफर्म है। और वो एक मौजदीन चौधरी था वहाँ का। सही। उसके घर में वो पैदा हुआ। ठीक है। और उसका वो लास्ट बेटा था। अच्छा। बड़ा लाडला, जिसको लूडा। हाँ। तो वो बाप के मरने के बाद तो उसको उसकी भाभीियों ने बोली शोली मारी। हाँ। तो वो अपनी हीर को लेने के लिए झंग चला गया। हीर को लेने झंग चला गया। अब झंग की भी जो ये जमीन है, ये 23,000 एकड़ पर थी, सियालों की। सही। यहाँ का जो बड़ा जिम्मेदार था उसका नाम था चौधरी मौजदी। सही। और जो उसका छोटा भाई था उसका नाम था कुदरतुल्लाह बख्श। सही। और ये बड़े तवीज धागे किया करता था। 12 सालों के चिले हैं इसके। अच्छा। भंग भंग पीता था, कब्रिस्तानों में रहता था। अच्छा। तो तारीख ने जिसका नाम कैदो रखा। हाँ। और इसकी एक भतीजी थी, हाँ, जिसकी माँ का नाम मलकी था। ठीक है। हीर। तो हीर पैदा हुई मारचूचक के घर में। मारचूचक उसका बाप था। सही। पूरा उसका सेटअप था। हाँ। और बाद में रांझा उसी घर में जाके नौकर हुआ। और जब नौकर हुआ तो 12 साल का चिला काट रहा था कुदरतुल्लाह बख्श। सही। वो 12 साल के बाद घर आया
अच्छा। उसने देखा कि यार ये एक जवान लड़की और जवान ये लड़का काम करने के लिए रखा हुआ है, तो उसने निकाल दिया। हीर की शादी रखी, तो फिर वो पीछे पीछे वो बेचारा जोगी बन गया और वो उनकी एक खूबसूरत स्टोरी बाहर आई। सही, जबरदस्त। लेकिन ऐसे नहीं हमें मजा आ रहा, थोड़ा सा हमें हीर का सुनाएं तो सही। हाँ हीर का होता है, देखे ना आप भी तो इस वक्त पूरी हीर बनी हुई है। बनी हुई हूँ क्योंकि पंजाब है। हाँ। ये परांदा पूरा। और हाँ। हम जब थिएटर करते हैं ना हीर में, तो हीर रांझा में हम कोशिश करते हैं कि एंटरटेन भी करें। हाँ। लोगों को। और जो गाने थिएटर के माजी के हुआ करते थे वो फिल्मों में भी आए। अच्छा। और मैं अब एक थिएटर का गीत सुनाने लगा हूँ हीर रांझे का। और खुशी की ये बात है कि आप खुद इस वक्त वो देखे ना हीर लग रही हैं। अच्छा, क्या बात क्यों ना कहूँ आशिकां तो सोना मुखड़ा लुकाउण लई सजना ने बूवे अगे चिकतान लई। आशिकां तो सोना मुखड़ा लुकाउण लई सजना ने बूवे अगे चिकतान लई। चिकतान लई ओ चिकतान लई सजना ने बूवे अगे चिकतान लई। आशिकां तो सोना मुखड़ा लुकाउण लई सजना ने बूवे अगे चिकतान लई। नहीं सजना सूल प्यार दे तकना जे नहीं सानू गोली मार दे, गोली मार दे। ए नहीं सजना सूल प्यार दे तकना जे नहीं सानू गोली मार दे, गोली मार दे। असियां बैठे नजरां मिलान लई सजना ने बूवे अगे चिकतान लई। आशिकां तो सोना मुखड़ा लुकाउण लई सजना ने बूवे अगे चिकतान लई। साडे कोलों मुखड़ा लुकाउण वाले ओ ए भी दस दे ओ शर्मान वाले ओ, शर्मान वाले ओ। साडे कोलों मुखड़ा लुकाउण वाले ओ ए भी दस दे ओ शर्मान वाले ओ, शर्मान वाले ओ। पाया सी प्यार लुक छुप जान लई, पाया सी प्यार लुक छुप जान लई ओ सजना ने बूवे अगे चिकतान लई। आशिकां तो सोना मुखड़ा लुकाउण लई सजना ने बूवे अगे चिकतान लई। थिएटर दे विच असीं इसे तरह ही करने सजना सूल प्यार दे तकना जे नहीं सानू गोली मार दे, गोली मार दे। ए नहीं सजना सूल प्यार दे तकना जे नहीं सानू गोली मार दे, गोली मार दे। असियां बैठे नजरां मिलान लई, असियां बैठे नजरां मिलान लई ओ सजना ने बूवे अगे चिकतान लई। आशिकां तो सोना मुखड़ा लुकाउण लई सजना ने बूवे अगे चिकतान लई। क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ना, जबरदस्त। और क्या बात है, सारे स्टेज परफॉर्मर्स जो हमारे हैं, कितना उनमें टैलेंट, हौसला, कॉन्फिडेंस होता है जो परफॉर्म करते हैं। कहाँ कहाँ गए मुल्क से बाहर, कहाँ कहाँ पंजाब का कल्चर जो है उसे लेकर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा ख्याल है कि एक बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया रह गया है। अच्छा, बाकी तकरीबन सब जो है ना। अच्छा, अब हीर रांझा से अगर हम चले आगे, मिर्जा साहिबा का भी कुछ हमने वो सुना हुआ ना कि वो क्या किस्सा था? मिर्जा साहिबा दो खानदानों की कहानी है। अच्छा। क्योंकि हमारे पंजाब में होता है
आजकल भी वो रिवाज चल रहा है सही। कि एक बच्चा, पंजाबी में फिराऊंगा, एक बाल नानके पालते हाँ बड़ा हुंदा अमूमन अमूमन वड्डा बाल। ते इसी तरह मिर्जा साहबा मामे ते फुफी दी कहानी है। अच्छा मामा कौन है और फूफी कौन है? बीबो हीर ते नसीबो अच्छा ते रावंजल, ये इकट्ठे भैन भरा ने, ठीक है 4 भैन भरा ने। सही। रावंजल दी धी होई, रावंजल दा पुੱਤ होया मिर्जा जट। अच्छा अगों बीबो जड़ी है ना वो दी बीवी होई, सही। ते नसीबो दी धी हीर होई, ऐ होई ऐ साहिबा, साहिबा। ठीक है। इस तरह इन्हां दा आपस विच इकट्ठ जोड़। हुण मिर्जा जड़ा ना वो दानाबाद रहिंदा सी, सही। लेकिन वो जदों पैदा होया, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਆ ਗਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਨ ਖੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਲੱਗਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਪਿਓ ਲੱਗਾ, ਸਹੀ। ਕਿ ਨਸੀਬੋ ਦਾ ਉਹ ਖਾਮਦ ਲੱਗਾ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਬਈ ਰਾਵੰਜਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲ ਲੈ। ਸਹੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਾਨ ਖੀਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਸੀ, ਸਹੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਰ ਖਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਿਬਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਹੋਈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੋਈ। ਸਹੀ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਸਹੀ। ਮਾਮੇ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਡਕਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬਰ 'ਚ ਨੱਪਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਬਰ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਦਾ वाइंड अच्छा, ये प्यार का ये अंजाम। हाँ जी, एक तरफ ससी जो है वो बेचारी थल में भटक गई है, दूसरी तरफ वो टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए गए। और क्योंकि वो साहबा कहती सी कि मैं मिर्जे दे नाल पल के जवान हुई हां, मैं एदी हां। सही। उधरों मिर्जे दा प्यो कहंदा सी पुੱਤ किधर टुर पे तू, इधर इहदे ना पिछे जा, साहबा दे पिछे। सही। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਗੈਰ ਰਿਦਮ ਤੋਂ। ਓ ਚੜਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਓਏ ਜੱਟ ਬੰਜਲ ਦੇਂਦਾ ਈ ਮਤ, ਓਏ ਪੂਰੀ ਰੰਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਖੁਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ, ਓਏ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਓਏ ਯਾਰੀਆਂ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਓਏ ਜੱਟਾਂ ਫਿਰ ਰੋ ਰੋ ਓਏ ਦੇਂਦੀਆਂ ਦੱਸ, ਓਏ ਹੱਥੀਂ ਯਾਰ ਕੁਹਾਂਦੀਆਂ दे छाती ते लत। ये वो अपनी ही बहन की बेटी के लिए कह रहा है? हाँ बिल्कुल कह रहा है। अच्छा। और वो हुआ क्योंकि उस वक्त ये दोनों तरफ से माहौल इतना गर्म हो गया था। सही सही सही। तो उन्होंने कहा कि हमने साहबा की शादी कर दी। अच्छा। वो चद्दड़ उसके माँ में थे, उन्होंने उसको कहा आप बरात ले आए। मिर्जे ने कहा ये मेरी मांग है। हाँ। बचपन से ये मेरे साथ है, कहा भी था शादी कर रही है, मैं नहीं जाने दूंगा। सही। तो फिर बारात वाले दिन उसको उठा लाया। सही। तो फिर होना ही था। अच्छा जी, तो ये जिस दास्तानों को हम बड़े उससे सुनते हैं, उनके अंजाम जो है वो भी हमारे जहन में रहे, इसलिए कि मोहब्बत का अंजाम हमेशा जो है वो अमूमन ऐसा ही होता है, कोई है ना। हाँ बिल्कुल। कोई और लोक दास्तान ऐसी है जिसका कोई अंजाम बड़ा कोई अच्छा भी हुआ? अंजाम मेरा ख्याल है सोनी महिवाल को देख लें बेचारी। हाँ देखिए सोनी के साथ क्या हुआ। अब सोनी देखिए, सोनी शहर गुजरात की एक कुम्हारी थी। ठीक है। और उसके बाप का नाम था तुल्ला। ठीक है। इनकी 2 एकड़ जमीन थी सिर्फ, और इसकी माँ का नाम भोली था। ठीक है। और जो बाबा शाह दौला वली सरकार हैं, हाँ। उनकी दुआ से सोनी पैदा हुई थी। और जब ये पैदा हुई थी, हाँ। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी का नाम होगा दुनिया। अच्छा, जब हाउ कम के अगर वो शाह दौले वाली सरकार से हुई थी तो वो शाह दौले शाह की चुई कहते हैं, वो नहीं थी? नहीं बिल्कुल, वो आप वो कह सकते हैं, बिल्कुल एक स्पेशल थी। देखिए ना, एक पूरा दरिया है,
अच्छा, दरिया चनाब है। अब दरिया चनाब छोटा हो गया, उसकी पहले अराजी बहुत ज्यादा खुली थी। हाँ। अब उसको क्रॉस करने के लिए एक पागल बंदा ही चाहिए और वो भी कच्चे घड़े वो कच्चे घड़े में, देखे ना। अब वो उसने का ये हुआ कि अब वो पैदा हुई, जवान हुई, खूबसूरत थी, वो बड़ी खूबसूरत थी। ठीक, इसलिए वो कहते हैं कि उसकी खूबसूरती आज भी रिकॉर्ड है। अच्छा। और कहने वालों ने ये भी कहा है कि सोना नाम सोनी सिर पैर ताई ते मुल्क सोहणिया दे माने राज सोनी, जन्नत देश पंजाब पंजाबियां दा, सच आखां मैं पंजाब दी हूर सोनी। कि सोनी नूं इस खिताब नाल शायरा ने बुलाया। सही। सोनी जवान हुई, कीच मकरान तो जिस तरह पुन्नू आया सी ना, इसी तरह बलख बुखारे तो एक टोली निकली सुदागरां दी। मिर्जा आली बेग दा साहबजादा मिर्जा इज्जत बेग, जिदा नाम बाद विच महिवाल बनया। ठीक है। इज्जत बेग अपने नाल अपने पूरी टोली लैके दिल्ली तो कोई हीरे हूरे खरीदन आया, जिहदे वेले गुजरात उन्हां दा पड़ाव बैठा, तलवारबाजी आपस विच वाल छल होया। सही। वो गुजरात दे विच ओदी किस्मत चंगी या मंदी, जो भी समझ लो, ठीक है, ओदे विच वड़ गया गुजरात विच। ते जेडे वेले गुजरात विच वड़िया ते ओदी सोहनी ते नजर पै गई। आए ते सोहनी ते नजर पै गई ते फिर वो तारीफ दसदी है कि वो फिर इन्हां दा नौकर हो गया। सोहनी शहजादा सी। सही। ते वो इन्हां दा नौकर हो गया। ठीक है। ते ए सोहनी पिछे, सोहनी नूं ओदे नाल कोई नहीं सी, किताबें लिखदी। अच्छा। वो इन्हां घर नौकर हो गया। अच्छा। उन्होंने एक हाथ च झाड़ू फड़ाता, एक हाथ च उन्होंने टोकरी फड़ाती, उन्हें कहा शहजादा आएगा अपने घर, ये गुजरात दे देश पंजाब में चल है, ले दे चुक, जो भी वो अपना काम लग गया। सही। उत्थे शायर लिखते ने कि झाड़ू टोकरी पकड़ के बिस्मिल्ला, कूड़े हूंजदा नित बाजार विचों, वांग फुल्लां दे समझदा टोकरी नूं, आशिक भौर सी जाओ इततार विच। क्या बात है। लेकिन सोनी महिवाल की दास्तान जो है हम डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। पंजाब की सकाफत और कल्चर और इस हवाले से आज हमारा प्रोग्राम फजल जट साहब के साथ। और इससे पहले कि हम आपको सोनी और महिवाल की दास्तान जो है वो यहाँ पर दिखाएं, जो इरफान अली का कहना है कि पंजाब चूंकि तवज्जो का मरकज है इसलिए यहाँ की स्टोरीज ज्यादा हाईलाइट हुई। पंजाब पुराना और बड़ा सूबा है, अनिला कह रही है, इसलिए हसन का कहना है और सूबों में भी है इस तरह की दास्तानें हैं, लेकिन इतनी तादाद में नहीं है जितनी पंजाब में। हम ये इसकी वजह आपसे पूछ रहे हैं। MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर आप शेयर करेंगे। पंजाब में ज्यादा रुमानवी दास्तानें, लोक दास्तानें क्यों हैं, आपको क्या समझ आती है इसकी वजह? और जनाब फजल जट साहब सोनी महिवाल आपके सामने पेश करेंगे, है ना? पिछली रात सोनी चली यार वल्ले ते चली पीर फकीर ते बेली आके वेख्या पक्के घड़े दी थां ते अज कच्चा घड़ा पिया होया है। सोनी ने घड़े वाल हथ वधाया, घड़े विचों आवाजा आया, सोनिए मैं ओ नहीं हूं, मैं कच्चा। सोनी घड़े दे कोल बैठ जांदी ए ते हथ जोड़ के ते की तरला पाउंदी ए, मैं बोल पेश कर रहा वे मैनू पार लंघा दे वे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी, मैनू पार लंघा देवे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। ओ पीछा मुड़ जा सोनिए नी, इत्थे कोई नहीं तेरा दर्दी, मैनू यार मिला देवे नहीं ते मैं कोला तू हर दी, मैनू पार लंघा देवे घड़िया मिन्नतां तेरियां करदी। मैं जानती जानती मर जावे, मैं जानती
ਜਾਂਦੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਰ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਯਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਰ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਵੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲਾਂ ਤੂੰ ਹਰਦੀ ਉਹ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲਾਂ ਤੂੰ ਹਰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਗਈ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਗਏ ਮਹੀਵਾਲ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਮਿਆਰੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਅਮਰ ਹੋਇਆ मैं अपने अब्बा जी दे लिखे बोल पेश किए ते हुण जी मैडम हाँ जी अच्छा कुम्हार होने के बावजूद उसे कच्चा घड़ा मिला कुम्हारी होने के बावजूद अब देखिए ना उसका इश्क था ना और ये कच्चा घड़े की भी एक अलामत थी उसकी थी बरकते अच्छा वो उसकी वंप थी इस पूरे अच्छा विलन जो है बरकतें थी पक्के की जगह पे कच्चा रखा कच्चा जबरदस्त जनाब आपके साथ बड़ा मजा आया पंजाब की हमारी खूबसूरत सकाफत और कल्चर आज हमने फोक दास्तानों को फोकस किया था कि जो दास्तानें हम सुनते चले आए हैं और उनका खूबसूरत अंदाज पेश करने का फजल जट साहब का जो इन्होंने पेश किया अपने मुनफरिद अंदाज में जैसे थिएटर में परफॉर्म करते हैं जैसे पूरी दुनिया में पंजाब के कल्चर की नुमाइंदगी करते हैं अब इससे पहले कि हम इजाजत लें ये जो ढोल लेकर खड़े हुए हैं सब लोग ये ढोल जो है इसका भी कोई पंजाब के साथ कोई खासा गहरा ताल्लुक है ना बिल्कुल पंजाब का एक अपना साज आवाज है हाँ। देखिए ना किसी मलंग ने अगर एक कद्दू लिया तो उसमें बांस दिया और एक तार बांधी तो वो किंग बन गई हाँ। एक किसी आशिक ने एक बांस का टुकड़ा काटा हाँ, उसमें हिजर के छेद किए तो वो बांसुरी बन गई क्या बात इसी तरह किसी ने आम ये आम का बनता है अच्छा आम को काटा हाँ? और उस पर जब खाल चढ़ाई तो बन गया क्या बात है इतना बड़ा आम लेकिन खूबसूरत ये जो तरीका है सारा हम आपके सामने पेश करेंगे पंजाब का जो ढोल है खास तौर पे उसकी बीट और फजल जट साहब लेकिन इससे पहले इजाजत का वक्त है अपना रखिएगा ख्याल दुआ यही आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो मुलाकात होगी आपसे कल फिर उस वक्त तक कल नहीं मंडे को इंशाल्लाह उस वक्त तक दीजिए मुझे इजाजत अल्लाह हाफिज ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਓਏ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ 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 ਆਜਾ ਰਲ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਓਏ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ दुध पीण वालिए बल्ले बल्ले ओए कच्चा दुध पीण वालिए तेरे मुख ते मलाइयां आइयां कच्चा दुध पीण वालिए बल्ले बल्ले कच्चा दुध पीण वालिए बल्ले बल्ले कलंदरी पान लुटियां बल्ले बल्ले कलंदरी पान लुटियां अज रज रज जशन मनाना कलंदरी पान लुटियां बल्ले बल्ले कलंदरी पान लुटियां बल्ले बल्ले कलंदरी पान लुटियां बल्ले बल्ले कलंदरी पान लुटियां बल्ले बल्ले